जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग रूपमनी द प्लेटफॉर्म का बिहार पुलिस मद्य निषेध का सेट संख्या 18 को कवर करेंगे। साथियों, इससे पहले हम लोग टोटल 17 आपका जो सेट को कवर कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। साथियों, आप सभी को एक बात बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों का जो है बिहार पुलिस मद्य निषेध का एग्जाम लगभग आपका 2 से 2.5 मंथ बचा हुआ है दोस्तों, ठीक है। और ये आप लोग को इसी में आप लोग को बेहतर से बेहतर तैयारी करना है। तो हमारे साथ डेली आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाइए। उसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा दोस्तों कि आप अपने एक्स्ट्रा जो भी एक्स्ट्रा समय मिलता है उसके साथ आप लोग जो है सिलेबस को कवर कीजिए, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ये जो आपका पोस्ट आई थी दोस्तों मद्य निषेध के लिए 4128 पोस्ट आई हुई थी, ठीक है। तो इसी के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो साथियों, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है कि कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के द्वारा की गई थी। यानी सर्वोच्च न्यायालय यानी कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का बात किया गया है। इसकी स्थापना जो है किस एक्ट के द्वारा हुई थी। पहला है आपका पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत, चार्टर एक्ट 1833 के तहत, रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773 के तहत, या आपका भारत शासन अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत। तो साथियों, इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773 के तहत जो है कोलकाता में जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। यानी सुप्रीम कोर्ट का बात किया गया है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का बात किया गया है, इसकी स्थापना हुई थी किस एक्ट के तहत। तो दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। यहीं पर देखिएगा जो आपका कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट है, इसकी स्थापना जो हुई थी ये कब हुआ था। तो 1774 में हुआ था। कब हुआ था? 1774 ईस्वी में हुआ था। यहीं पर आपका हाई कोर्ट का देखा जाए दोस्तों, हाई कोर्ट का कि हाई कोर्ट की स्थापना जो हुई थी दोस्तों, ये दोस्तों कब हुई थी। तो 1 जुलाई 1862 को हाई कोर्ट की स्थापना जो है कलकत्ता में पहली बार इनकी स्थापना किया गया था 1 जुलाई को, ठीक है। 1 जुलाई 1862 को किया गया था। कब? 1862 को किया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। यहीं पर याद रखिएगा 1862 में जो है ये 3 जो है हाई कोर्ट की स्थापना किया गया था। कहाँ कहाँ? तो कलकत्ता में, ठीक है। कलकत्ता, उसके बाद मद्रास, उसके बाद बम्बई में, ठीक है। यहाँ पर याद रखिएगा कलकत्ता, उसके बाद आपका मद्रास, ठीक है, मद्रास, उसके बाद आपका क्या हो बम्बई में। ये तीनों जो है 1862 ईस्वी में जो है क्या हुआ था, इनकी हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपसे एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाए, बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया है कि दोस्तों यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो हुआ था दोस्तों ये कलकत्ता में कब हुआ था। तो यहाँ पर याद रखेगा कब किया गया था दोस्तों। तो यहाँ पर याद रखें 1774 में किया गया था, ठीक है। और वहीं पर पूछा गया हाई कोर्ट की स्थापना कब किया गया था, 1882 में, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। चलो अगला क्वेश्चन है कि भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए प्रति वर्ष देने का प्रावधान जो है किस एक्ट के द्वारा किया गया है, या ठीक है आपको बताना है। तो साथियों यहाँ पर इस क्वेश्चन का हो जाएगा चार्टर एक्ट के द्वारा जो शिक्षा पर 1 लाख रुपए जो है प्रति वर्ष जो है प्रावधान जो दिया गया था किस एक्ट के तहत। चार्टर एक्ट 1813 के तहत जो है ये प्रति वर्ष शिक्षा पर जो है क्या किया गया था, खर्च किया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। और जितने भी सारे क्वेश्चन बता रहे हैं सभी क्वेश्चन को याद रखिएगा अच्छी तरीके से, ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि आपका भारतीय संविधान के जो प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता यानी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता का सिद्धांत जो है किस देश से लिया गया है। तो साथियों आपका सही विकल्प हो जाएगा फ्रांस से। किस देश से? फ्रांस देश से लिया गया है। भारतीय जो है संविधान के प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता ये आपका फ्रांस से लिया गया है दोस्तों, ठीक है। यहीं पर देखा जाए दोस्तों प्रस्तावना का बात किया गया है तो प्रस्तावना, ठीक है, प्रस्तावना जो है प्रस्तावना की भाषा ये किस देश के संविधान से लिया गया है। तो आपका किस देश के दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो है आपका भाषा को लिया गया है, ठीक है। किसकी? प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, याद रखिएगा, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया पर। और यहीं पर देखा जाए स्वतंत्रता, यहाँ पूछा गया स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्वता पूछा जाए तो आपका फ्रांस के संविधान से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है 71वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं जोड़ी गई थी। यानी 71वां संविधान संशोधन के बारे में पूछा गया है, ठीक है।
तो यहाँ पर 71वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है ये कितनी भाषा को जो 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था? टोटल 3 भाषा को जोड़ा गया था। कितनी? तो 71वां संविधान संशोधन। सबसे पहले याद रखेगा आप लोग कि आपका जो है 71वां संविधान संशोधन जो हुआ था ये कब हुआ था? ठीक है, आप लोग बताइए। तो यहां पर देखिएगा, यहां पर सबसे पहले याद रखेगा कि 71वां संविधान संशोधन जो हुआ था ना, इसमें टोटल जो भाषा को जोड़ी गई थी, कितनी भाषा? 3 भाषा। कौन कौन सी है? तो याद रखेगा आपका कौन सी हो जाएंगे दोस्तों? यहां पर कोंकणी, ठीक है, कोंकणी। उसके बाद आपका हो जाएगा मणिपुरी, ठीक है, मणिपुरी, सभी को नोट कीजिएगा, मणिपुरी। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा? एक विदेशी भाषा था, ठीक है, एक विदेशी भाषा को जोड़ा गया था। कौन सा था? नेपाली को, ठीक है, नेपाली भाषा को जोड़ा गया था। यहां पर पूछा गया कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जो है 71वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है इसे 3 भाषा को 8वीं अनुसूची में, संविधान के 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। ठीक है, यहां पर 3 हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, यहीं पर याद रखेगा जो आपका 21वां जो संशोधन जो हुआ था, इसके तहत एक भाषा को जोड़ा गया था 8वीं अनुसूची में। ठीक है, यहां पर सिंधी भाषा को, ठीक है, कौन सी भाषा? सिंधी भाषा को जोड़ी गई थी 8वीं अनुसूची में 61वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। और यहां पर और देखिएगा दोस्तों, और जो यहां पर याद रखिएगा और किसको जोड़ा गया था याद रखिएगा। यहां पर देखिए 92वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है, जो कि 2003 में हुआ था 92वां संशोधन, इसमें टोटल 4 भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। कौन कौन सी थी? बोडो डोगरी, ठीक है, बोडो डोगरी, मैथिली, संथाली। ठीक है, मैथिली संथाली को जो है, संथाली को ये जो है 92वां संविधान संशोधन जो है ये 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। ठीक है, टोटल कितनी भाषा हुआ? टोटल आपका जो है आपका अगर पूछा जाए दोस्तों कि सबसे पहली बार जो है 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषा थी दोस्तों पहली बार, तो टोटल 14 था। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा ये 21वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है इसे एक भाषा सिंधी को जोड़ा गया था, टोटल 15 हुआ था। ठीक है, और उसके बाद जो आपका जो है कौन सा 71वां संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, 71वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है कितनी भाषा को जोड़ा गया था? तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा 3 भाषा को। उसके बाद आपका 92वां संविधान संशोधन के द्वारा टोटल 4 भाषा को जोड़ा गया था। ठीक है, याद रखिएगा टोटल आपका कितना हो जाएगा दोस्तों? तो टोटल 8वीं अनुसूची में 22 भाषा का वर्णन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में अवस्थित है? देखिए, वन विहार पूछा गया है कि यह किस राज्य में स्थित है। तो बहुत सारे साथी ऑप्शन देख के सीधे आप लोग ऑप्शन सी को सेलेक्ट कर दीजिएगा। ठीक है, लेकिन ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएंगे कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज जो है किसके द्वारा और कब की गई थी? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज जो है कब और किसके द्वारा किया गया था? माइकल फैराडे के द्वारा 1831 ईस्वी में जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किया गया था। ठीक है, और यहाँ पर ट्रांसफार्मर भी दिया जाता है, विद्युत चुंबकीय ट्रांसफार्मर भी दिया जाता है। इसकी भी खोज माइकल फैराडे के द्वारा 1831 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, सातवें सेशन अच्छा लग रहा होगा तो सेशन को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करके आप लोग अपने मित्रों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसका PDF ऑलरेडी आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। आप लोग कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आपके लिए जो है ये चैनल से जुड़ना अनिवार्य है दोस्तों। यहाँ पर आप लोगों को सभी एग्जाम की तैयारी करवाया जाता है। ठीक है, जिससे बिहार दरोगा, बिहार पुलिस और बिहार SSC आपका हो जाएगा। ये सारे कॉम्पिटेटिव परीक्षाओं की तैयारी करवाए जाते हैं। ठीक है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? देखिए, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन हो जाएंगे, जिसे हम लोग तंत्रिका कोशिका भी कहते हैं। ठीक है, ये सबसे लंबी कोशिका हो जाएंगे। यहीं पर सबसे पूछा है दोस्तों मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, मानव शरीर की यानी मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका अगर पूछा जाए कौन सी हो जाएंगे दोस्तों? तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर सबसे छोटी कोशिका सेरिब्रम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ठीक है, सेरिब्रम हो जाएंगे। ठीक है, सेरिब्रम हो जाएंगे सबसे छोटी कोशिका, यहाँ पर याद रखेगा। यहीं पर देखिएगा, और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका देखिएगा तो कौन सा? अंडाणु हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? अंडाणु हो जाएंगे, याद रखिएगा। ठीक है, अंडाणु हो जाएंगे। यहीं पर देखिएगा दोस्तों,
और क्या देखना है दोस्तों यहाँ पर कि विश्व की सबसे बड़ी कोशिका देखा जाए तो शुतुरमुर्ग की अंडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शुतुरमुर्ग की अंडा विश्व की सबसे बड़ी कोशिका हो जाएंगे। ठीक है, विश्व की सबसे छोटी कोशिका भी अगर पूछा जाए, आपके एग्जामों में बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आपका हो जाएगा किसको? माइकोप्लाज्मा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा जो कि विश्व की सबसे छोटी कोशिका हो जाएंगे और विश्व की सबसे बड़ी कोशिका आपका क्या? शुतुरमुर्ग के अंडा हो जाएंगे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन को एक एक करके याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा दोस्तों? मनुष्य के सिर में कुल कितने अस्थियां होती है? तो साथियों यहाँ पर आपका टोटल 29 होती है। आप सभी को बता देते हैं कि कहाँ कहाँ से कितनी होती है। ठीक है, देखिएगा मनुष्य के सिर में टोटल जो होती है कितनी हड्डी है, तो टोटल आपका हो जाएगा कितने? तो यहाँ पर एक यानी 29 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले याद रखिएगा कि चेहरे पर, ठीक है, चेहरे पर यानी कपाल में टोटल आपका कितना होता है दोस्तों? तो यहाँ पर कपाल भी देते हैं, कपाल। उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों? सिर भी देते हैं। ठीक है, सिर भी जो आपका हेड वाला जो होता है, गर्दन जिसे कहते हैं, गर्दन में 1 हो जाएगा, कपाल में 8 हो जाएगा, चेहरा पर 14 को हो जाएगा। उसके बाद आपका कान बच गया, कान में आपका कितना हो जाएगा? तो कान में 6 हो जाएगा। टोटल मिलाकर आपका कितना पूरा? तो टोटल आपका जो है 29 पूर जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, फेफड़ों तक जो है अशुद्ध रक्त जो है किसके द्वारा पहुँचाया जाता है? तो फेफड़े तक अशुद्ध रक्त जो पहुंचाया जाता है ये आपका फुफ्फुस धमनियों से पहुंचाया जाता है। ठीक है, आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, फुफ्फुसीय धमनियां। बिल्कुल राइट आंसर। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कौन सा रक्त जो है सर्वदाता जो यानी कि यूनिवर्सल डोनर कहलाता है? ये तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया आपके परीक्षा में, यानी यूनिवर्सल डोनर जिसे हम लोग रक्त सर्वदाता कहते हैं। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर जो एक तरीके से ऑप्शन दिया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, ये सर्वदाता पूछा गया कौन सा रक्त सर्वदाता, जैसे ए हो गया, बी हो गया, ए बी हो गया, उसके बाद ओ दिया जाता है। तो यहाँ पर तो सभी साथी जो है ऑप्शन डी को मार देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तो सभी साथी डी मार देते हैं, यहाँ पर तो आपका सही हो जाएंगे। ठीक है, आपका सही हो जाएंगे। सर्वदाता जो है बेटा यानी कि जो आपका कौन रक्त ओ को कहा जाता है। ठीक है, ये और यहाँ पर आपके एग्जामों में जैसे बीपीएससी के एग्जामों इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाता है। ये यूपीएससी के एग्जामों में यानी कि जो है आपका कब 2005 में क्वेश्चन को ये पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर अगर इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाए तो यहाँ पर आप लोगों को आपको ओ निगेटिव लेना है या ओ पॉजिटिव लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को जो है इस तरीके से जब ऑप्शन दिया जाए तो आपको हमेशा निगेटिव लेना है। ठीक है, सर्वदाता जो होती है दोस्तों ओ निगेटिव में होती है, न कि ओ पॉजिटिव में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि वायु शीतन किसके द्वारा यानी किसके लिए अधिक उपयुक्त होता है? तो वायु शीतन जो है किसके लिए अधिक जो उपयुक्त होता है? तो साथियों यहाँ पर 11 का आंसर बी हो जाएंगे। ये गर्म और शुष्क जो है जलवायु के कारण होती है, उपयुक्त होती है। ठीक है, असलेंग यह नाम किसने दिया था? आंसर यहाँ पर हो जाएंगे, ये आपका गलित जो है कैल्शियम जो है सिलिकेट के द्वारा दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता यानी कि जो है रूपता से किस प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया है? पाली, संस्कृत, मगधी या आपका प्राकृत? आंसर यहाँ पर सी हो जाएंगे, मगधी। किसको? तो मगधी जो है प्राकृतिक भाषा को जो है उपयोग किया गया अभिलेखों में। ठीक है, जब किसी वस्तु एक्स की स्थापना की कीमत जो है क्या होती है? तो उभरती है, तब फिर मांग क्या होती है? मांग बढ़ जाती है, कम हो जाती है, या आपका स्थिर रहती है, या आपका अनिश्चित रहती है। तो 14 का आंसर ये आप लोग करेक्ट कीजिएगा, यहाँ पर बी हो जाएंगे। ये क्या होती है? उतरती रहती है। ठीक है, बढ़ती नहीं, उतरती रहती। सिंध को अंग्रेजों ने कब अधिकृत किया था? ये लाजवाब क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ पर हो जाएगा 1843 में, यानी 1843 में यहाँ पर जो है सिंध को जो है अंग्रेजों ने कब अधिकृत किया था? तो आपका 1843 में। डांडी मार्च का जो है संचालन किसने किया था? तो डांडी मार्च जो हुआ था ये किसके द्वारा हुआ था ये आपको बताना है। तो यहाँ पर महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर महात्मा गांधी से संबंधित आपके परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था। इनका निधन हुआ था दोस्तों कब? 30 जनवरी
30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोड्से के द्वारा इनकी गोली मारकर हत्या कर दिया गया था। हम लोग प्रत्येक जो है 30 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं, बताइए कौन सा दिवस मनाते हैं, आप लोग बताइएगा 30 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं। ठीक है, आंसर आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पशु और पौधे की जाति में सबसे बड़ी विविधता कहाँ पाई जाती है। आंसर को सेलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पर कटिबंधीय आर्द्र वनों में जो है पशु और पौधे की जातियों में सबसे बड़ी विविधता पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएंगे कि एक जो है 45 डिग्री का पूर्ति चक्र क्या प्रदर्शित करता है। ये आप लोगों को नया क्वेश्चन लग रहा होगा दोस्तों सभी साथियों को। तो ये सेट में इस तरीके से आपका न्यू सेट है, तो इसलिए आप लोगों का अच्छे तरह से आपका जो है न्यू पैटर्न पर सजाया गया है सभी क्वेश्चन को। ठीक है, 18 का सही विकल्प जो आपका हो जाएंगे यहाँ पर भी हो जाएगा। इकाई जो है लोचदार पूर्ति हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, कौन सा जो है एमिनो अम्ल मानव पोषण के लिए अर्ध अनिवार्य माना जाता है। 19 का बी हो जाएंगे आपका, क्या हो जाएगा, हिस्टिडीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हिस्टिडीन। यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएंगे, आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, क्या पूछा गया दोस्तों, कुमार गर्दभ किसके लिए प्रसिद्ध है। कुमार गर्दभ जो है किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, तो 20 का सही विकल्प यहां पर बताइएगा। तो शास्त्रीय गायन के लिए प्रसिद्ध है कुमार वर्धन। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है लौह अयस्क को जो है प्रगलित करने के लिए मुख्यतः जो है किस खनिज का प्रयोग किया जाता है। 21 का आंसर बताइए। यहाँ पर बी हो जाएंगे दोस्तों, ये मैग्नीज और जो है चुनास्म जो है मैग्नीज और चुनास्म हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। इसे चुनास्म भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, धान का खेत किस प्रकार के जो है परिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। बेस्ट लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों। 22 का आंसर यहां पर बी हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, कृत्रिम परिस्थितिकी तंत्र यहां पर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बहमनी राज्य की अंतिम शासक का नाम क्या था। बहमनी राज्य का अंतिम शासक का जो नाम था ये क्या था दोस्तों, तो महमूद शाह द्वितीय। ठीक है, आंसर यहां पर हो जाएगा महमूद शाह द्वितीय, बी नंबर यहां पर जो 23 का सही विकल्प बी हो जाएंगे। ठीक है, मध्य रात्रि का सूर्य का परिघटना है, क्या है। सी हो जाएंगे दोस्तों, संपूर्ण जो है आर्कटिक का वृत्त होता है। आंसर यहां पर सी सेलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटेस्ट आंदोलन की शुरुआत जो है किसने की थी। प्रोटेस्ट जो है आंदोलन की शुरुआत जो हुआ था ये कब किया गया था, ये आपको बताना है। ठीक है, तो साथियों यहां पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर यहां पर बी हो जाएंगे, मार्टिन लूथर किंग के द्वारा जो है प्रोटेस्ट आंदोलन की शुरुआत किया गया था। ठीक है, आंसर याद रखिएगा। कर्क रेखा भारत के किस भाग से होकर गुजरती है, इसका प्रभाव क्या है। तो साथियों यहां पर हो जाएगा मध्य भारत, यानी बीचों बीच से उष्णकटिबंधीय जलवायु के से क्या होती है दोस्तों, यह कर्क रेखा गुजरती है। सबसे पहले कर्क रेखा से संबंधित तो क्वेश्चन पूछा गया है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो हमने सभी क्वेश्चन को अभी डिटेल से बताएंगे। ठीक है, केवल आप लोग सेशन में बने रहिएगा। ठीक है, यहां पर देखिएगा आप लोगों को, ये आपका भारत का नक्शा होगा। ठीक है, यहां से आप लोग का कर्क रेखा क्या हुआ, गुजरेगी। ठीक है, कर्क रेखा गुजरती है। यहां पर टोटल आपका कितने राज्यों से, टोटल 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। सबसे पहले आपका गुजरात, उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा और मिजोरम। टोटल 8 राज्यों से होकर भारत की जो है कर्क रेखा गुजरती है और भारत के बीचों बीच गुजरती है, इसलिए मध्य भारत कहा जाता है। ठीक है, अच्छे तरह से याद रखिएगा। आप लोगों को इतना डिटेल से पढ़ा रहे हैं दोस्तों, तो इसके लिए आप लोग सेशन को लाइक नहीं करते हैं, तो शायद साथियों सेशन को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जो है कब हुआ था। ये तो इजी क्वेश्चन है। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1924 में किया गया था, याद रखिएगा। क्या होगा, 1924 में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था। ठीक है,
तिरुपति मंदिर जो है ये कहाँ अवस्थित है? तिरुपति मंदिर तो आपका बहुत इजी क्वेश्चन है, ये कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में तिरुपति मंदिर ये अवस्थित है दोस्तों। यहाँ पर आंसर याद रखेगा, सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएंगे। ठीक है, सबसे कमजोर बल कौन सा है? यानी सबसे कमजोर बल जो है, बल कौन सा है दोस्तों? गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत बल, मैग्नेटिक बल या आपका नाभिकीय बल्ब? तो साथियों आप लोग आंसर कीजिए, हम लोग वेट करते हैं किसका आंसर किन किन साथियों का आ रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को आंसर केवल बताना है कि सबसे कमजोर बल कौन सा है। तो याद रखिएगा सभी साथी का आंसर आ गया है, गुरुत्वाकर्षण बल जो है सबसे कमजोर बल्ब होते हैं। ठीक है, सबसे कमजोर बल गुरुत्वाकर्षण बल होते हैं। ठीक है, सबसे मजबूत बल पूछा जाए, सबसे मजबूत यानी मजबूत अगर पूछा जाए दोस्तों, सबसे मजबूत बल पूछा जाए कौन सा हो जाएंगे? तो आपका नाभिकीय बल। ठीक है, नाभिकीय बल सबसे मजबूत बल हो जाएंगे। आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर बताते जाइएगा। ठीक है, हमने जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं सभी क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट बेस्ट यानी आपको बेस्ट एक्सप्लेनेशन करके बताए हैं। अगर आप लोग नोट करते जाते हैं तो आपको बहुत फायदा होगा दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग अच्छी तरह से नोट कीजिएगा। और साथों डेली आप लोगों को जो है रात 7:30 बजे से आपको जुड़ना है और 8 बजे से भी जुड़ना है। ठीक है, डेली आप लोग जुड़िएगा हमारे साथ लाइव क्लास में। ठीक है, और आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि विश्व का सबसे जो है यानी विश्व का सबसे बड़ा जो है अभ्यारण्य कौन सा है? ठीक है, इसका आंसर आप लोग सभी साथियों को कमेंट करके बताना है। ठीक है, और साथियों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। नीतीश स्टडी क्लासेस चैनल आपके एग्जामों के लिए बेस्ट है। और साथियों अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसका PDF आपको टेलीग्राम ऑलरेडी मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर, तो जाकर आप लोग फटाफट से ज्वाइन हो सकते हैं। और आप लोगों को सर्च करना है नीतीश स्टडी क्लास, तो आपको यही लोगो दिखेगा। आप लोगों को देख सकते हैं दोस्तों 85 पॉइंट जो है 9K है इनके सब्सक्राइबर है। आप लोग अच्छी तरह से ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, नीतीश स्टडी क्लासेस से 2-3 और चैनल एक्स्ट्रा बना हुआ है, तो उस सभी को ज्वाइन नहीं करना है। ठीक है, तब तक के लिए साथियों जय हिंद जय भारत। शेयर कीजिए इस सेशन को।